मैं तो आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, सबसे बड़ी बात कि आजादी के बाद जिन लोगों को आपने ताकत दी, वो ताकत हमारे पास वापस नहीं है। देश की आजादी के बाद 60 साल तक राज तो कांग्रेस ने किया, 60 साल तक 3 बार प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे, 17 साल प्रधानमंत्री इंदिरा जी रहे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनाए, 60 साल तक रहे, लेकिन मुसलमान की स्थिति ठीक नहीं हुई। हमने उनको 60 साल तक हिंदुस्तान के ऊपर राज करने का अवसर दिया। इसका कारण क्या था? आज आप अपने झुंझुनू के अंदर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप सारे लोगों से, क्या कारण है कि हमारा बच्चा थाने में जाता है, 191 में हमारे लोगों से रात को बच्चा रह गया तो 50-50 हजार रुपए दे देते हैं। वो 50 हजार कर्जा उस परिवार से 6 महीने तक नहीं उतरता, परिवार कर्जदार हो जाता है। क्या बिगड़ा? उन्होंने एक बच्चे को अंदर ले जाके ठोका और हमने उसको रात को जिसने पैसे दिए वो उनको सदा के लिए तेरे जिस दिन तेरा बेटा जेल में था मैंने निकलवाया 50,000 रुपए देके जिंदगी भर का उसके ऊपर जूता मार देते। सिर्फ एक इसलिए उस बच्चे का नाम सलीम था, उस बच्चे का नाम साहिल था, सोएब था, उस बच्चे का नाम यदि सहीराम होता तो 151 बंद नहीं होता। मैं बताना चाह रहा हूँ, ये दोगला बर्ताव हमारे साथ, चाहे हम हॉस्पिटल में जाए, चाहे हम तहसील में जाए, चाहे हम थाने में जाए, चाहे हम एसपी के पास जाए, चाहे डिप्टी के पास जाए, हमारे लोगों के साथ ये दोगला बर्ताव। जब हमारा आदमी जीत के दिल्ली बैठ जाता है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में हम जिसको बैठा देते हैं और वो जीत जाता है, हम उसी दिन हार जाते हैं। हमारे जिंदगी में तब्दीली नहीं आती। जो आदमी यहाँ बैठा था उसको हमने जयपुर विधानसभा में बैठाया, जो जयपुर की विधानसभा में बैठा था उसको हमने दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठा दिया, उसके से तब्दीली आ गई। लेकिन हमारी तब्दीली नहीं। हमारे लोग पुलिस के सिपाही से डरते हैं, पुलिस के सिपाही से डरते हैं, थानेदार से डरते हैं। ये डर किस लिए बैठा है? डर कौन निकालेगा? ये जिम्मेदारी किसकी थी? किसकी थी? हमने जिनको राज करने का मौका दिया, राजेंद्र गुड्डा राजस्थान की विधानसभा में जाके बैठ जाए आपके बोर्ड से, और उसके बाद में आपके साथ वही होता रहे जो पहला हो, तो धूल है उसमें, उसके वहां बैठने में। उसको भेजने वाले में तब्दीली आ जाना चाहिए, तब्दीली आ जानी चाहिए। पर यही बात नहीं है। कम से कम वोट जिस दिन वोट गिरते पहला वोट मुसलमान का होता है, आखिरी वोट मुसलमान का होता है, जीत मुसलमान से होती है। कुछ वोट मांगते ही नहीं है। पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर विजेंद्र रोड़ा ने एक भी मुसलमान से वोट नहीं मांगा, चाहे फतेहपुर हो, चाहे मंडावा हो, चाहे नवलगढ़ हो, चाहे झुंझुनू हो, किसी भी जगह। वोट मांगना हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। वोट दे या नहीं दे आपका अधिकार, हमें पता है वोट हमें नहीं देगा, फिर भी हम उससे मांगते हैं, ये हमारा अधिकार है। अब किसको दे किसको नहीं दे मेरा अधिकार है। मैं आपके पास 100 बार वोट मांगूंगा, 100 बार मांगूंगा। आप दे या नहीं आपका अधिकार है, लेकिन वो मांगते नहीं, इससे ज्यादा कोई बुरा हो नहीं सकता। मैं आपको एक बताना चाह रहा हूं, जिन लोगों को, इस ओड़ा परिवार को 50 साल तक आपने राज करने का मौका दिया, 50 साल तक, और उसका रिजल्ट कम से कम 200 लोगों को मैं जानता हूं जिनको, जो ओला परिवार के राज के सपोर्ट से करोड़पति और अरबपति बन गए, ठेकेदार बन गए, प्राइवेट सेक्टर में बन गए, बिजनेसमैन बन गए, अच्छी नौकरियों में लग गए। 200 लोगों को मैं जानता हूं, उनमें एक भी जात के अलावा दूसरा नहीं। टोटल ताकत तो ली आपसे, और उसके बाद में ताकत दी सिर्फ जाट को। ये आपको ही नहीं, कुम्हार, खत्ती, नाई, दर्जी, एससी, एसटी किसी को ही नहीं दी, सिंगल आदमी को भी, टोटल जाट। इतना घोर कास्टिज्म, ये सच बात है। ये सलीम बैठा कोटपुतली बहरोड के बीच में, इसके रिश्तेदार थे, मिलने वाले थे, 80 लाख की डकैती हो गई थी। इसने कहा गुड्डा तू मंत्री है, डकैती हो गई तेरी, गोलियां चला के पैसे छीन ले गए, गाड़ी में कोई वसूले, व्यापार करके आए थे दिल्ली से। बोले मुझे कोई पता नहीं है, तेरी चली गई, मुझे चोरी चाहिए, डकैती चाहिए। इसने कहा मुझे वोट नहीं देता। मैंने जाके आईजी के पांव पर पांव रख दिया कि मुझे चोरी चाहिए, ये डकैती चोरी। एक पैसा कम नहीं है, सारा का सारा पैसा इनके पास है।
आज ये आदमी आपके पास क्यों आया है? ये क्यों आया है? इसको मेरे ऊपर इकबाल है। इसको पता है कि ये आदमी आज मेरे रिश्तेदारों को जाके जबान दे के आ रहा हूं। उसको पता है कि जबान पड़ेगी, जबान निभेगी, इसलिए आता है। आज जो आदमी मेरे साथ है, सबसे बड़ी बात है, राजेंद्र गुड्डा इसलिए आया आपके पास कि जो लोग, यदि आज सऊदी अरब के अंदर अरब कंट्री में आपके लोग न जाएं तो आपके पास गधा गाड़ी चलाने के लिए आपको रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। इन्होंने आपको दिया क्या? कितने लोग सऊदी अरब के अंदर इनके हैं? यदि वहां लोग ले जाएं, सारे रास्ते बंद कर दिए, व्यापार के रास्ते बंद कर दिए, बिजनेस के हैं, नौकरियों के सारे बच्चों के रास्ते बंद कर दिए। आज भी वो जिनके बच्चे भेड़ बकरी का काम करते थे, 50 साल 70 आजादी के 80 साल बाद में भेड़ बकरी का काम कर रहे हैं। वो मास्टर नहीं बन सकते, वो कंपाउंडर है, डॉक्टर है, थानेदार है, पुलिस में नहीं हो सकते। दिमाग की कमी नहीं है, रास्ता बंद कर रखा है लोगों ने, रास्ता रोक रखा है, जरिया बना दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये नाइंसाफी, ये दोगला बट्टा मैंने उदयपुर में किसी के साथ नहीं होने दिया। जो मेरे टच में आगे कहीं नहीं होने दिया। शर्म आती है, मुगल गेट के अंदर 50 दुकानें बंद करती, मेरे सावन में नहीं चलेगी, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, तुम्हारी मर्जी। हम क्या खाएंगे कि ये फैसले तो कलेक्टर करेगा, तुम करोगे फैसला। मुझे बुरा लगा, मैं वहां चला गया। किडनी बीमारी कहां थी, किडनी निकाल दी। वो ईदवाना मौजूद होती, इन लोगों ने मार दिया। और फिर उसके बाद भी उसका 2 महीने तक वो जिंदगी और मौत के बीच में तड़पी है। तो जिंदगी और जिसकी किडनी निकल गई, जयपुर में यहाँ कलेक्ट्रेट से, हॉस्पिटल से रेफर नहीं, कलेक्ट्रेट से रेफर हुई। 2 महीने के अंदर जो एमएलए ने रहने वाली रीता वहां जाके मिले नहीं, मुंह दिखाने की जरूरत नहीं समझे। मुर्गे ने तो जान दे दी, खाने वाला कह रहा मजा लिया है, तो मुर्गे के साथ तो नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी नहीं है क्या? उसने जान दे दी। इससे ज्यादा बुरा कर रखा है इन्होंने। आप सोच सकते हो, जिस तरीके से इब्राहिम जी उर्दू की बातें करते हैं। आपका कलेक्टर यूटी खान मैंने लगाया था, राजेंद्र गुड्डा ने लगाया था यहां। तो राजेंद्र गुड्डा ने इसलिए लगाया था कि 4000 वोट राजेंद्र गुड्डा को मुसलमान के मिलते हैं। उन 4000 वोटों का फर्ज अदा किया था मैंने। तो 40,000 वोट लेने वाले ने उसको यहां से निकाला था। आप मुसलमान के, आपके 40,000 वोट लेने वाले ने यूटी खान को यहां से निकाला था, और फिर भी जिंदाबाद। एक छोटा सा किस्सा, फुटपाथ पर पड़ा था वो, भूख से मरा था वो, कपड़ा उठा के देखा तो पेट पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुल ऐसा गुरु सिता हमारा। भूख से मर गया, फुटपाथ पर पड़ा, घर नहीं है, फिर भी मरते टाइम में लिखे गया कि हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा। इस स्थिति में आ गए हम। इस स्थिति, उस टाइम में भी दुआ दे रहा, बद्दुआ नहीं दे रहा, वो बद्दुआ नहीं दे रहा। ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब शहर में से निकलते हैं, झुंझुनू में देखते हैं 11,000 के तालों का जाड़ लगा रखा। हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच तड़प रहे लोग। इसीलिए राजेंद्र गुड्डा लड़ रहा था। करंट के लोग, आईसीयू के अंदर डॉक्टर नहीं है, आराम से बैठे हैं, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। बिजली से, करंट से लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। 80% वो जाट है। यदि ये डॉक्टर जो ईद बानों का डॉक्टर जो किडनी जिसने निकाली वो धनखड़ नहीं होता तो अरीता वहां आ जाती। लेकिन जाट नाराज नहीं हो जाए, ये मुसलमान तो हमारे हैं, कहां जाएंगे? जाएंगे कहां? इनको पता नहीं है। दिल्ली में चले गए, नहीं आ रहे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी में चले गए, कांग्रेस के समाचार समाप्त हो गए। उत्तर प्रदेश का पढ़ा लिखा मुसलमान चला गया अखिलेश मुलायम के साथ, कांग्रेस के समाचार समाप्त हो गए 38 साल से। बिहार में लालू और तेजस्वी के साथ चला गया, कांग्रेस के समाचार समाप्त। हाथ के बंधुआ खरीदे, जर खरीद गुलाम नहीं है। बंगाल में 50 साल से कांग्रेस नहीं, सबसे ज्यादा मुसलमान है। जहां मजबूरी है कांग्रेस, सुवाइश नहीं है, मजबूरी है। पढ़े लिखे सारे लोग जानते हैं।
और आपकी तरफ हाथ करके कह रहा हूं, जब दुनिया से जाऊं तो मरते टाइम मुझे पानी की बूंद नसीब नहीं है तो झूठ बोल रहा हूं। तो मुझे 60 करोड़ रुपए का ऑफर था राजेंद्र गुड्डा के पास कि सरकार गिरा दे, लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी की दादागिरी नहीं चलने देगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार, गोवा की सरकार गिरा दी थी। सबसे आगे खड़ा हो गया गवर्नर हाउस के अंदर आपका भाई राजेंद्र गुड्डा सामने खड़ा हो गया था। मुझे कहते हैं, मुझे कह रहे हैं कि राजेंद्र गुड्डा हराने के लिए आया, जिताने के लिए आया। आपको एक बात बता दूं, इस बीमारी का इलाज कर दूंगा। एक जाति का एक छत्र नहीं होना चाहिए, एक जाति का। एमपी, एमएलए, प्रधान, प्रमुख सारे जाट, अफसर भी उनके, ठेकेदार भी उनके, सारे के सारे। तो उस समाज के गुंडे हो जाएंगे, उनको रोकेगा कौन? अब मुझे बता दा, एक भी बच्चा इस सदर के अंदर कोतवाली में कभी 151 में जाट समाज का कोई बंद होता तो बता दो ना, एक भी बच्चा। क्यों? विजेंद्र वाला मंत्री बनता, उन बहुत बच्चे बंद नहीं होते, हमारे बच्चे क्यों बंद होते हैं? आसान शिकार है, पैसे इनसे लिए जाएंगे। और आपको बताना चाह रहा हूं, चुनाव तो 2 महीने बाद में होंगे, 60 दिन बाद में, 65 दिन बाद में। मैंने आधी बीमारी मेट दी है, आधी बीमारी। किसी भी बात पर जब शर्म आती है, ये सलीम मुझे गालियां दे रहा था, ये बैठा, मैं इसके पास चला गया दुलंडी के दिन। मैंने सलीम कहा, तू ऐसे गुस्से में कैसे हो रहा है? बोले तुम्हारे घर तुम्हारा दुलंडी का हमारे घर में चूल्हे नहीं चलते, हमारे घरों में फोर्स चली गई, हमारी छतों के ऊपर मिलिट्री चल रही है आर्मी, हमारी मस्जिद के ताले लग जाते हैं, हमारी मस्जिद के अंदर बोले गुब्बारों के अंदर शराब भर के अंदर फेंक देते हैं। हमारे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमारे फौज हमारे वहां चढ़ गई। हमारे घरों में बोला आज चूल्हे नहीं चलेंगे। मैंने कहा सिर्फ आज के बाद ये नहीं होगा, आखिरी बार हो रहा है। मैं वहां का एमएलए नहीं, 10 साल से ज्यादा हो गए। हकीकत है, मुझे शर्म आई, गलत हो, ये गलत हो। 10 साल में एक छींटा उस मस्जिद की तरफ गंदी चीज का मैंने नहीं करी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 5000 लोगों ने राजेंद्र गुड्डा के पुतले का जनाजा निकाला। 5000 लोगों ने, कम से कम 5 लाख गाड़ियां दी मुझे। मेरी घरवाली टीवी में देख रही थी, बोले गाड़ियां क्यों सुनते हो? नेक काम जो करेगा उसको गाड़ियां मिलेगी, जो नेक काम गाड़ियां मिलेगी। तो बोले आप अकेले थोड़े को काम, नेक काम चंद लोग ही करते हैं, भीड़ गंदा काम करती है। नेक काम चंद लोग करते हैं।